जय माता दी। स्वागत है आपका ऑमिलेट चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी पर। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र में किए गए कुछ खास उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं? सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष स्थान है। ये शक्ति, भक्ति और साधना का पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्र वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, जिनमें शरदीय और चैत्र नवरात्रे प्रमुख हैं, जबकि 2 गुप्त नवरात्रे साधकों के लिए विशेष होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इस वर्ष जैसे कि 2025 की अगर बात करें तो चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। ऐसे ही हर साल इनकी जो समय होती है, जो आने की तिथि होती है, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आते हैं। नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। 9 दिन जो नवरात्र पड़ते हैं, उन दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों तक माता रानी की कृपा प्राप्त करने से सभी प्रकार के दुख, परेशानियां और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है जिंदगी में, वो दूर हो जाती हैं। ये समय साधना, आत्मशुद्धि और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का होता है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सबसे पहले कलश की स्थापना कैसे की जाती है, उसका महत्व क्या होता है, विधि क्या होती है, वो जानें। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना से होता है, जिसे शुभता और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। विधि पूर्वक कलश स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसको स्थापित करने के लिए कुछ विधि होती है, जैसे कि सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त में मिट्टी का एक पात्र लेना है, जिसमें आपको जौ को बोना है। इसके ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। यानी कि जब आप शुभ मुहूर्त को पहचान ले, उस मुहूर्त के अंदर एक मिट्टी के पात्र में जौ को बोएं, उसको तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में आपको गंगा जल भरना है और आम के पत्ते लगाने हैं। कलश के ऊपर नारियल रखना है, उसे लाल कपड़े से लपेटना है। देवी माँ की पूजा कर व्रत का संकल्प लेना है। अब आपको जो 9 दिन नवरात्र की पूजा की जाती है, उसमें 9 जो देवियां होती हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जैसे कि पहला जो दिन होता है वो शैलपुत्री के लिए होता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन चंद्र घंटा, चौथा दिन कुष्मांडा, पांचवां दिन सकन माता, छठा दिन कात्यायनी देवी, सातवां दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी और जो 9वां दिन होता है वो सिद्धिदात्री के लिए होता है। नवरात्र में पाठ और मंत्र जाप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सिद्धि कुंजी का स्त्रोत एक पाठ होता है, जो ज्यादा प्रभावशाली पाठ है, जो जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। इसे दुर्गा सप्तशती के साथ पढ़ने से विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद जो दुर्गा सप्तशती है, इस पाठ से रुके हुए जितने भी कार्य होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दुर्गा चालीसा, नवरात्र में इसका पाठ करने से देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए दुर्गा चालीसा का भी पाठ जरूर करें। नवरात्र में दीप प्रज्वलन और अखंड ज्योत का महत्व होता है। अखंड ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होता है और संध्या आरती के समय दीप जलाने से देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के दौरान व्रत और विशेष नियम रखने का बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। जैसे कि इसके अंदर लेकिन कुछ हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि इसमें हमें लहसुन, मांस, मंदिरा, इस तरह के तामसिक भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। केवल फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। माता के मंत्रों का जाप करते रहें पूरा समय और ब्रह्मचार्य का पालन करें। तो इस समय जो 9 दिन होते हैं माता नवरात्रि के, अगर उन 9 दिनों में आपने अच्छे से ब्रह्मचार्य के साथ अच्छे से तामसिक भोजन का परित्याग करके केवल फलहार आपने खाया, या कई बार तो इसमें जो लोग नहीं रह सकते हैं खाली पेट, वो कम से कम 2 बार खा लेते हैं। लेकिन कई लोग जो पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ करते हैं, वो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं। जबकि कई लोग एक समय कुट्टू का भोजन ले लेते हैं, कुट्टू के आटे का या साबूदाने का। बट इसमें जितना ज्यादा आप अपने संयम रखेंगे, उतना ही ज्यादा माता रानी आप पे दया दिखाएगी। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल भी व्रत ना रखें। अगर आपको डॉक्टर ने बोला आप खाली पेट नहीं रह सकते, आपको दवाइयाँ खानी है, तो माता रानी आपको माफ कर देंगी। ऐसा नहीं है कि वो खुश होंगी आपको बीमार देख करके, ऐसे भी वो सिर्फ श्रद्धा देखती हैं। अगर श्रद्धा सही है तो जो भी उनको याद करता है वो सबके पास दौड़ के आती हैं। नवरात्र में आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करें और अखंड ज्योत को जरूर जलाएं। और साथ में कुछ शुभदायी फलदायी पौधे होते हैं जो कि आपके घर में लगाएंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा उसका सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अगर आप नवरात्र में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसे लगाने से सुख शांति और समृद्धि आती है। फिर आंवला जो होता है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी जी का प्रिय होता है। तो अगर आप अपने घर में आंवले का पौधा लगाते हैं नवरात्रों में तो देवी लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसके अलावा शमी का पौधा है, वो भी आपको पता है कि कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में या हिंदू धर्म में कह लें वो मान्यता रखता है। ये वास्तु दोष को दूर करता है। तो आपके घर में, आपके आसपास में कहीं अगर वास्तु दोष है तो आप अगर शमी का पौधा लगाएंगे अपने घर में, स्पेशली अगर नवरात्रों के दौरान आप शमी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में जो वास्तु दोष है वो दूर होगा और आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने घर में अगर वास्तु दोष का निवारण करना चाहते हैं तो शमी का पौधा लगाएं। फिर साथ में चंपा और चमेली, अगर आप इन पौधों को लगाते हैं नवरात्रों के दौरान तो इन पौधों को लगाने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इनकी खुशबू से जो माहौल होता है वो ज़्यादा सुगंधित हो जाता है और साथ में घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होता है। अब नवरात्र में कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस समय आप कुछ उपायों को अगर करना चाहें तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप माता रानी को सिंदूर, लाल चुनरी, नारियल, कलश और सुपारी अर्पित करें। भक्ति पूर्वक देवी के नाम का आप कीर्तन करें। कन्या पूजन आप करें जिससे देवी माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कन्या पूजन जो होता है, कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो जब भी वो पूजें तो कन्याओं को बिठा करके, कम से कम 9 कन्याओं को बिठा करके उन्हें चना, पूड़ी, हलवा का प्रसाद प्रदान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनको खुश होकर के घर से भेजना चाहिए। नवरात्रि का समापन और दशहरा उत्सव होता है कई जगह। जो चैत्र वाला होता है उसमें ये सब नहीं होता है, लेकिन जो शरदीय नवरात्र पड़ते हैं उस समय दशहरा होता है। तो जो मार्च अप्रैल के समय जो नवरात्र आते हैं उस समय नवरात्रि का समापन महानवमी के साथ कन्या पूजन और हवन के साथ किया जाता है और दशमी के दिन जनरली कन्या पूजन और हवन किया जाता है। जबकि जो शरदीय नवरात्र होते हैं उस समय जो है दशहरा होता है 10वीं वाले दिन, और दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नवरात्र होते हैं, जो दशमी होती है, वहां पर एक दशहरा भी मनाया जाता है और साथ में माँ दुर्गा की झांकी भी निकाली जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा ने उसी दिन महिषासुर का वध किया था, संहार किया था। तो नवरात्र एक पावन पर्व है जिसमें शक्ति की साधना की जाती है। माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं वो शक्ति को दिखाते हैं। उस शक्ति की पूजा की जाती है, उन 9 रूपों की पूजा की जाती है और श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती है। इस दौरान उचित विधि से व्रत और पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आपने भी कभी कोशिश की है कि जैसे कुछ ये सारे खास उपाय आपने कभी अपनी जिंदगी में कोशिश की है नवरात्रों में करने की? क्या आपने कभी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया है? जिन भक्तों ने इस विधि से पूजा की है उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को अवश्य मिले हैं। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ध्यान रखें कि नवरात्र एक पावन पर्व है जिसमें शक्ति की साधना की जाती है। इस दौरान उचित विधि से व्रत और पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को शुभ नवरात्रि। हम आपको ये बताना चाहें कि ये जो हमने वीडियो का कंटेंट लिखा है ये धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है। पाठकों को अपने विवेक से निर्णय लेना अवश्य चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।